हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये नारा आपने सुना होगा। 1962 में चीन ने पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत के साथ युद्ध किया। तब भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 1962 की गलती से हिंदुस्तान ने सबक सीखा। 1962 के बाद जब भी चीन ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की, भारतीय शूरवीरों ने चीन के नापाक मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी वजह से गलवान में जब भारतीय फौज ने चीनी आर्मी की हड्डियां तोड़ी तो जिनपिंग शर्म से गड़ गए। जिनपिंग अपने देशवासियों को यह तक नहीं बता पाए कि आखिर गलवान में कितने सैनिक मारे गए। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए पलटन, ग्लोरी ऑफ रेजिमेंट। सितंबर 1967, नाथुला। सर्द मौसम, दुर्गम इलाका। शाम 7:45 हुए थे। सीटी बजने से सन्नाटा टूटा। सीटी का शोर थमता उससे पहले बारूद बरसने लगा। अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। नाथुला में ऐसा पहली बार हुआ था। दुश्मन की बंदूकें गरजने की कोई खास वजह भी नहीं थी, मगर चाइनीज सोल्जर्स ने युद्ध का आगाज कर दिया था। यह ऐसा युद्ध था जिसका जिक्र चीनी इतिहास में कभी नहीं मिलता। उन दिनों नाथुला और सेबुला पोस्ट के बीच बाड़ लगाने का काम चल रहा था। सेना की 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत के जवान इस काम में जुटे थे। इनके साथ मौके पर 2 ग्रेनेडियर्स भी मौजूद थे। नाथुला की सबसे करीबी पोस्ट सेबुला पर आर्टिलरी थी। इसी वजह से 6 सितंबर को हुई गोलीबारी के बाद बाड़बंदी रुकी नहीं। 5 दिन तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन 11 सितंबर के सुबह चाइनीज कंपनी फिर आधम की। नाथुला के नेहरू स्टोन पर दोनों सेना के जवान आमने सामने थे। 1 मीटर की दूरी से बातचीत हो रही थी। तभी चाइनीज ट्रांसलेटर ने भारत के जवानों को धक्का दिया। भारतीय जवान के जवाबी धक्के से चाइनीज ट्रांसलेटर हिल गया। जमीन पर गिरने से उसका चश्मा टूटा, जिसे देखते ही ड्रैगन आर्मी के एक जवान ने मीडियम मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। फिर तो दुश्मन सेना के 300 से ज्यादा जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। चीन की धुआंधार फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना की तोप गरजी। बारूदी धमाके से चीनी जवानों के चीथड़े हवा में उड़ने लगे। बॉर्डर पार बने चाइनीज बंकर जमींदोज हो गए। चीन की मशीन गन यूनिट को भारतीय जांबाजों ने पूरी तरह तबाह कर दिया। 3 दिन में दुश्मन का दम उखड़ गया। ड्रैगन आर्मी युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगी। नाथुला से 400 लाशें उठाकर चीनी अफसर वापस लौटे। 1967 के युद्ध के हीरो जनरल सगत सिंह थे। नाथुला में जनरल मानेक शॉ उन्हें बधाई देने पहुंचे। नाथुला की जीत 1962 के प्रतिकार से बड़ी थी। फकत 5 बरस पहले युद्ध में हारी चाइनीज सेना पागल बन चुकी थी। नाथुला में पिटने के कुछ ही दिन बाद चीनी जवानों ने दोबारा युद्ध का माहौल बना दिया। एक अक्टूबर 1967, चोला पास 13,000 फीट ऊंचाई की पोस्ट। सर्द मौसम में भारतीय जवान चोला पास की पोस्ट खाली कर देते थे।
चाइनीज इसी का फायदा उठाने की फिराक में थे, लेकिन नाथुला में मिले धोखे के बाद सेना हार जमा देने वाली ठंड में भी वहां डटी रही। ड्रैगन के डरपोक आए तो सामना शेरों से हुआ। भारत के जांबाजों ने चीनी साजिश के चीथड़े उड़ा दिए। ड्रैगन आर्मी 20 बरस तक इस मार से उबर नहीं पाई। जब हिम्मत आई तो घुसपैठ का इलाका नया चुना। मई 1987, नामकाचू, अरुणाचल प्रदेश। जहां सबसे बड़ा दुश्मन मौसम हो, वहां जिंदा रहना ही जंग लड़ने से कम नहीं। उस पोस्ट पर चीन ने नजरें गड़ा रखी थी। गर्मियों के दिन आने से पहले ड्रैगन ने नामकाचू के करीब डेरा डाल दिया। कायरों की खुराफात आर्मी चीफ कृष्णा स्वामी सुंदर जी को मिली। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया। हेवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर, T-72 टैंक्स, 7 लाख जवान युद्ध के मोर्चे पर निकल पड़े। ऑपरेशन फॉल्कन लद्दाख के डेमचौक से सिक्किम तक चला। नामकाचू में चीनी जवानों को भारत के ऑपरेशन की भनक लगी तो सब भाग खड़े हुए। ऑपरेशन फॉल्कन के बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। 1962 के बाद चीन जितनी बार भारत से भिड़ा, उतनी बार उसकी हार हुई। ड्रैगन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा फिर उबाल मार रही है, जिसका खात्मा भारतीय शौर्य से ही होगा। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। ये सच जिनपिंग जितनी जल्दी मान ले, उसमें उनकी ही भलाई है, क्योंकि वो दुश्मन तो बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर सीमा रेखा में कोई बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक भारत नहीं चाहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।